आप हम में से वीडियो देखने वाला कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि हम पार्ले जी बिस्किट को नहीं जानते। ना तो कोई ऐसा हो सकता है जो ये कह दे कि हमने कभी पार्ले जी बिस्किट नहीं खाया। पार्ले जी बिस्किट वो बिस्किट है जो एक छोटे से बच्चे से लगा के एक बुजुर्ग को और पेशेंट तक को दिया जाता है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप पार्ले जी बिस्किट खाइएगा। क्या आप जानते हैं कि पार्ले जी बिस्किट कब बना था? सबसे पहले इस कंपनी की स्टार्टअप किसने किया था और कहाँ की ये कंपनी है? आइए आज के वीडियो में हम आपको पूरा बताने का प्रयास करते हैं कि कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई, कहाँ पर हुई और किसने इसका स्टार्टअप किया था। दरअसल बात 1929 की है, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। उस समय कंपनियों पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चला करते थे। पूरा मालिकाना हक तो अंग्रेजों के हाथ में ही रहता था। हम इंडियंस तो बस अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली थी। उसी दौरान जो है एक इंडियंस थे, मुंबई के इंडियंस थे, विले जो है एक मुंबई में एक जगह है, वहाँ के एक इंडियंस थे जिनका नाम मोहनलाल दयाल था। इन्होंने हिम्मत जुटा के एक बंद पड़ी फैक्ट्री को 1929 में खरीदा, उस पर काम करना शुरू किया। 10 साल तक उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा और अंततः 1939 में उन्होंने पार्ले बिस्किट निकाला। पार्ले जो है जगह पे ही रख दिया गया था नाम पार्ले। अगर आपको नहीं पता कि पार्ले क्यों है बिस्किट पे जो लिखा हुआ है, वो पार्ले इसीलिए है क्योंकि विले पार्ले मुंबई पे एक जगह है मुंबई में जहाँ पर ये कंपनी जो है फैक्ट्री लगी थी सबसे पहले, जहाँ से इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था। वहीं पर जी का मतलब जीनियस से है, पहले जी का मतलब ग्लूकोज से था। बात करते हैं आगे। मोहनलाल दयाल 1929 में जब कंपनी को खरीदे थे, एक बंद पड़ी फैक्ट्री कोई पुरानी थी, उसको लेकर जब इन्होंने काम शुरू किया, 10 साल लग गए, हाथ में कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। सिर्फ 13 कर्मचारी थे फैक्ट्री में। 10 साल तक सिर्फ 13 लोगों ने काम किया। 13 लोगों में ज़्यादा से ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स बताती हैं उनमें ज़्यादातर रिलेशंस और घर वाले थे, मतलब रिश्तेदार और घर वाले थे। 1939 में जब पहली बार पार्ले जी निकल के आया, उस समय जैसे ही मार्केट में इसने अपने आप को मूव किया, हर कस्टमर के मन की जो है, हर कस्टमर का जो है दिल का ये फेवरेट बनता चला गया। धीरे धीरे पूरे इंडिया में इसकी ब्रांचेस फैलती चली गई। इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब का स्वाद था। उस समय ऐसा नहीं है कि बिस्किट्स नहीं थे, बिस्किट्स थे, लेकिन जो पार्ले जी स्वाद लेके आया था वो बिस्किट मार्केट में पहली बार आया था। आपको बता दें कि ग्लूकोज की कैटेगरी में पार्ले जी 70% कब्जा अकेले रखता है। कि जब आप ग्लूकोज बिस्किट की बात करते हो तो 70% के टर्नओवर पे सिर्फ और सिर्फ पार्ले जी का नाम आता था। अभी भी सेम वही है, इसीलिए पार्ले हो गया जगह का नाम और जी का मतलब ग्लूकोज था, जिससे बाद में कंपनी ने जी को बदल के जीनियस से कर दिया, क्योंकि बच्चे का एक जो राइपर है उस पर बच्चे का फोटो छपा हुआ है, तभी से जी का मतलब जीनियस कर दिया गया। आपको बता दें कि 70% जो सेल है वो पार्ले जी की है। अन्य में और भी ब्रांड्स आते हैं, जैसे आपके ब्रिटानिया और बहुत सारे बिस्किट के जो ब्रांड्स हो गए वो आते हैं। आपको बता दें कि जो ये राइपर आप देखते हैं पार्ले जी का, इस पर पहले जो एक बच्चे का फोटो हमें आपको दिखता है, उंगलियां जो है सामने करके जो खड़ा हुआ है बच्चा, उस पर फोटो बना हुआ है, वो पहले नहीं था, ये बाद में आया। पहले उस पर गाय और ग्वालन का फोटो छपा होता था। गाय और ग्वालन का फोटो छपा होता था, जो गाय दूध को और ग्वालन जो दूध सर पे रख के चल रही थी, तो स्टेमिना और एनर्जी को प्रदर्शित कर रहा था। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती चली गई। इंडिया से कारोबार आगे देशों में निकला, आपके यूरोप में व्यापार अच्छा फैला, अमेरिका और रसिया जैसे कंट्रियों में भी पार्ले जी ने अपनी एंट्री जो है बना ली। आपको बता दें कि 60 से ज़्यादा देशों में इस समय पार्ले जी का काम जो है चल रहा है। 60 से ज़्यादा देशों में पार्ले जी की डिमांड एक अच्छी खासी डिमांड के तौर पे है। बात मीडिया में कुछ टाइम पहले अभी भी उठती है कि जो लड़की बनी हुई है, लड़की का फोटो है या लड़के का, कंपनी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, वो तो ये कह रहे हैं कि हमने डिज़ाइन करवाया है फ़ोटो, लेकिन जो मीडिया में एक रिपोर्ट छपती है कि ये फ़ोटो किसका है, जो पार्ले जी पर ये फोटो बच्चे का लगा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती है, कितना सच है ये नहीं पता, वो दावा करते हैं कि नीरू देशपांडे एक जो है अब वो 62 साल की एक लेडी हैं, ये बचपन का उन्हीं का फोटो था। उनके फादर जो है कोई प्रोफेशनल कैमरामैन नहीं थे, बट उन्हें फ़ोटो शूट का ज़्यादा शौक था, तो नॉर्मली उन्होंने अपनी बेटी का फ़ोटो ले लिया था और वो फ़ोटो जो है कंपनी को इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि उन्होंने ही उसे रख लिया। हालांकि
पार्ले जी कंपनी ने इसको जो है बिल्कुल इसका खंडन किया है, उन्होंने नहीं माना है। उन्होंने कहा है कि हमने स्पेशली इसको डिजाइन करवाया है। बहरहाल आपको बता दें कि मोहनलाल दयाल ने इसकी शुरुआत की थी, 1939 में शुरुआत हुई थी, विले पार्ले मुंबई जगह पर हुई थी। इस समय भारत में 130 से ज़्यादा इसकी फैक्ट्री है, 50 लाख से ज़्यादा इसके आउटलेट्स और रिटेल शॉप हैं पार्ले जी की, 50 लाख से ज़्यादा। अब सोचो 50 लाख से ज़्यादा तो इंडिया में है इसकी रिटेल्स की शॉप, 130 से ज़्यादा फैक्ट्री इंडिया में है, तो फॉरेन में विदेशों में कितनी ज़्यादा कंपनियां होंगी। कहने का मीन्स यही है कि इंडिया की भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो विदेशों में वैसा ही कब्जा बना के रखे हैं, जैसे कोको कोला, क्रैक्स और आपके और भी मैगी, ये ब्रांड्स जैसे अगर फॉरेन से आके इंडिया में कब्जा बना के रखे हैं, तो ये इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं जो फॉरेन में जाके अपना कब्जा बना के रखे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर इनकी बिक्री नहीं है, इनकी भी अच्छी खासी बिक्री है वहाँ पे। हम ये अक्सर जो है इंडियंस के मुंह से सुनते हैं, भारतीय अपने देश के लोगों के मुंह से सुनते हैं कि विदेशी कंपनियां हम पे हावी होती जा रही हैं, विदेशी कंपनियों का ही माल मिलता है, विदेशी कंपनियों का ही माल आता है, सब विदेशी है। बिल्कुल सच बात कह रहे हैं आप, विदेशी है, विदेशी ज़्यादातर चीज़ें हमें विदेशी यहाँ देखने को मिलती हैं। तो जैसे आपको यहाँ विदेशी कंपनियाँ देखने को मिलती हैं, विदेशी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ऐसे ही विदेशों में इंडिया की भी कंपनियाँ देखने आपको मिलेगी, इंडिया की कंपनियाँ हैं वहाँ पे, और इंडिया के भी प्रोडक्ट्स आपको विदेशों में भी मिलेंगे। विदेश में थोड़ा सा बस इसलिए विदेशी कंपनियां हावी हो जाती हैं क्योंकि उनके जो काम करने की स्ट्रेटेजी और प्लानिंग जो है, रिस्क रेशियो है, वो बहुत ज़्यादा रहता है। वो हर एक जोखिम की ना मास्टर स्ट्रेटेजी बना के रखते हैं कि हमें जो है इस जोखिम से कैसे निपटना है, कैसे इसका समाधान निकालना है। और जो उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, दरअसल होता क्या है, इसका एक बड़ा लॉजिक जो थोड़ा सा निकल के आता है कुछ सर्वे के अनुसार, कि क्या होता है, इंडियंस में ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कमी है, इंडियंस में भी अच्छा खासा टैलेंट है। पूरे वर्ल्ड की कंट्रियों की एक अच्छी खासी सीट पर, वो चाहे इंजीनियर में रख लो, गवर्नमेंट सेक्टर में रख लो, या यहाँ तक कि फॉरेन के पार्लियामेंट में रख लो, इंडियंस बैठे हुए हैं। एक्चुअली में क्या है ना, कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि इंडिया में उतना पैकेज एम्प्लॉइयों को मिल ही नहीं पाता, वर्कर्स को उतना पैकेज मिल ही नहीं पाता। शायद पैकेज ही विदेशों का इतना ज़्यादा है कि विदेशी कंपनियां इंडियंस को हायर कर लेती हैं, और इंडियंस भी अच्छी फैसिलिटी पाते हैं, अच्छा पैकेज पाते हैं, अच्छी सुख सुविधाएं पाते हैं, और वो विदेश भाग जाते हैं। और वो ना चाहकर भी विदेशी कंपनियों का काम करना शुरू कर देते हैं, और उन्हें उसके एवज में सैलरी मिलती है, पैकेज मिलता है, और वो उनकी कंपनी को ग्रो अप करना शुरू कर देते हैं। अभी आज के टाइम पे देख लो इंटरनेट पे, गूगल के सीईओ कौन है, गूगल कंपनी कहाँ की है, कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी बड़ी। आज के टाइम पे आपको लगता है कि क्या गूगल के बिना कुछ पॉसिबल है? कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बट उसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। तो सेम वैसी चीज़ें, अब अगर इंडियंस को वो सारी चीज़ें इंडिया गवर्नमेंट और इंडिया नहीं दे पा रहा है, और उस पर्सन के अगर विज़न जो है, ड्रीम्स हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, तो सीधी सी बात है कि विदेशी कंपनी का सहारा लेके उसे अपने ड्रीम्स को पूरा करना होता है। तो ये गलत भी नहीं है कि ओवरऑल उसे अपने जो है, अपने अंदर जो चीज़ें हैं, जो क्षमता है, उसको कहीं ना कहीं उजागर करना है। आप अगर देखो तो नासा जैसी जो आपकी एजेंसी है, वैज्ञानिक नासा एजेंसी जो है, जो सबसे बड़ी एजेंसी वर्ल्ड में मानी जाती है, उसमें आपको बहुत सारे वैज्ञानिक जो मिलेंगे वो इंडियंस मिलेंगे। इसरो आपका इंडिया का जो है वैज्ञानिक सेक्टर है, कंपनी है आपकी गवर्नमेंट की, जहाँ पे सारी चीज़ों की सैटेलाइट्स और ये सब सारी चीज़ें, स्पेस की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे इसरो में होती हैं वैसे ही नासा में होती हैं। नासा में भी आपको बहुत सारे इंडियंस मिल जाएंगे। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नासा ने कोई आविष्कार किया तो ऐसा नहीं है कि उसमें इंडियंस का योगदान नहीं है, उसमें भी इंडियंस का योगदान रहता है। और हमें आपको ये सारी चीज़ें जानकारी होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नासा ने अगर कोई जो है स्पेस में कुछ स्पेशल किया है तो नासा ने अकेले किया है, उसमें किसी ना किसी इंडियंस की भूमिका ज़रूर रहती है। बस हमें आपको जानकारी लेने की ज़रूरत होती है। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं
कि इंडिया की भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो विदेशों में अपना बहुत बड़ा व्यापार करती हैं, बस हम इंडियंस नोटिस ही नहीं करते, क्योंकि हम आप में तो बस एक चीज़ हो गई, सामने वाले की गलती निकालना। सरकार ये नहीं करती, सरकार ये नहीं करती, वो कंपनी ऐसे कर रही, वो कंपनी वैसे कर रही, वो विदेशी कंपनी ऐसे कर रही, उसका बाइकाट कर दो, उसको बाइकाट कर दो, उसको फेंक दो। फेंकना, बाइकाट करना क्या एक्चुअली में ये सॉल्यूशन है? नहीं है ना। सपोज दैट अब अगर बाइकाट आपको, जैसे पार्ले जी कंपनी है, अगर कोई विदेशी कंट्री इसका बाइकाट करने को सोचे तो पहले एक पार्ले जी जैसा कोई बिस्किट बना तो ले, जब बना ले उसके बाद बाइकाट करो तो समझ में आता है। जब तक आप एक पार्ले जी जैसा बिस्किट नहीं बना सकते तब तक कैसे बाइकाट करोगे? सेम हम यही इंडियंस को समझाना चाहते हैं कि जैसे आप बाइकाट और हर चीज़ों को लेके तुरंत ट्रेंड करना शुरू कर देते हो, मेरे हिसाब से ना अपनी आप पावर को अपने अंदर में यूज़ करो ना, इंडिया के अंदर में यूज़ करो। आप कहते हो चाइना का ये प्रोडक्ट बाइकआउट कर दो, ये कर दो, बस मेरे ये कहने का मतलब है कि आपने कभी सोचा है कि सॉफ्टवेयर में हम कितना आगे, हम हार्डवेयर में कितना आगे, मोबाइल इंडस्ट्री हो या लैपटॉप की इंडस्ट्री हो, आपको पता है कि कितना ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चाइना से होता है, कितनी ज़्यादा मोबाइल की कंपनियां तो सिर्फ चाइना से हैं और कितने सारे पार्ट्स आते हैं। तो हम इंडियंस अगर बाइकाट करने से ज़्यादा थोड़ा सा फोकस इस पर कर ले कि मुझे सीखना है, मुझे लर्निंग करनी है, मुझे कंपनी सेटअप करना है, मुझे एक छोटा सा व्यापार शुरू करना है, मुझे चिप बनानी है, मुझे रैम बनानी है, मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, मुझे मोबाइल की ये एसेसरीज बनानी है, मुझे ईयरफोन बनाना है, मुझे चार्जर बनाना है। अगर हम इंडियंस कुछ ऐसा प्लान करना शुरू कर देना तो बाइकाट का नंबर ही नहीं आएगा, अपने आप बाइकाट हो जाएगा। उसे बाइकाट करने जैसा क्या है? हर कोई चाहता है इंडियंस की हर कोई कंट्री चाहती है कि हम अपने जो है कंट्री की चीज़ यूज़ करें, लेकिन अगर वो चीज़ नहीं मिल पा रही है तो सीधी सी बात है कि दूसरे कंट्री की हेल्प तो लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि नहीं सीधे बाइकाट। बाइकाट से पहले उसका एटीट्यूड पहले आप तैयार कर लो, जब आपकी गाड़ी चलना शुरू हो जाए तो आप बिल्कुल बेशक आप मार्केट से मूव इट कर सकते हो उसे। इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, वैसे भी बड़ा हो गया है, कुछ लोग तो वैसे भी कहने लगे होंगे कि बहुत ज़्यादा ज्ञान दे डाले हो इस वीडियो में। ज्ञान देने जैसा मैंने कुछ किया नहीं है, मैं सिर्फ सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। थोड़ा सा हटके इस वीडियो में बताया है, अगर किसी को कुछ गलत लगा हो तो माफ़ी चाहूँगा। बस मैं एक आईना दिखा रहा हूँ, शायद हो सकता है अगर 10 को भी समझ में आ गया तो मैं समझूंगा कि मैंने जो बताया मेरे लिए बहुत हुआ और हमारी मेहनत रंग लाएगी। आपने देखा होगा हम जो वीडियो दे रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, वो वीडियो कुछ भी खास नहीं है। क्या ज़्यादातर देखने वाले लोग कहते होंगे क्या दे रहा है, क्या दे रहा है। तो मैं बताऊँ ना, हर एक बंदे ने जो क्रांति लाई है वो अलग तरीके से ही लाई है। मैं भी जो लाना चाहता हूँ ना इंडिया में क्रांति, वो ऐसे ही लाना चाहता हूँ। आपको बता देना, क्रांति के लिए आपको ना कुछ अलग ही करना होगा। अगर हम भी जैसे यूट्यूब पर वीडियो आ रहे हैं, थोड़ा सा बताऊं, फिर स्क्रिप्ट चलाऊं, थोड़ा सा बताऊं, मैंने पिछले वीडियो में किया भी, बहुत कुछ किया, पढ़ा, टेलीप्रॉम्प्टर लगा के किया, सब कुछ किया, फिर अब हमने सब कुछ ख़त्म कर दिया। मेन पॉइंट 10-5 पॉइंट ले लेता हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें मैं आपको ऐसे वर्ड टू वर्ड बता देता हूँ नॉर्मली। वो इसलिए ज़रूरी है ना कि जब तक आप चीज़ों को दिल से नहीं सोचते हो तब तक यकीन मानो ना, आप कितना भी मोबाइल पे मोटिवेशनल देख लो, आप कितनी भी जो है किसी की बुक्स पढ़ लो, जब तक चीज़ों को आप फील करना नहीं शुरू करते हो तब तक आप में ना इम्प्रूवमेंट नहीं शुरू होगा। और मैं वीडियो के माध्यम से आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपके दिल तक जाना चाहता हूँ, मैं आपको फील कराना चाहता हूँ, मैं आपको रियलिटी में वो फेस कराना चाहता हूँ, वो फील कराना चाहता हूँ कि आप सुबह जगने के बाद से शाम तक, आप सुबह सोने के बाद जगते हैं, जैसे ही बिस्तर छोड़ते हैं आप नोटिस करिएगा सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। फिर हम घर से बाहर निकलते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं लेकिन इग्नोर करते हैं। आंखें सिर्फ उन्हीं को देखती हैं और माइंड में रखती हैं जो तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। बाकी आप कितना देखते हो, अगर आप नोटिस करो तो आपने बहुत देखा है, 12 घंटे में बहुत कुछ देख डालते हैं। माइंड अगर उतना स्टोर करे ना तो माइंड पागल हो जाएगा, आप ही पागल हो जाओगे। बस मेरे यही कहने का मतलब है, हम हर वीडियो से आपको अवेयर कराएंगे, हर वीडियो में आपको अवेयर कराएंगे, कुछ ना कुछ बताएंगे और आपके अंदर दिलाएंगे मोटिवेशन, सिर्फ इसलिए कि हम इंडियंस को, हम लोगों को कुछ ऐसा करना है कि आगे आने वाले टाइम पे जो डिपेंडेंसी है दूसरे कंट्री पे, उस डिपेंडेंसी को ख़त्म किया जाए। हम हर एक प्रोडक्ट
कि सिर्फ ये चीज़ बताते हैं कि उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और आज वो कहाँ पहुँच चुका है, बस इतना ही बताते हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं बताते। बाकी जो बताते हैं तो सिर्फ वो बताते हैं जो थोड़ा मुझे लगता है कि बता देना चाहिए, और वीडियो बड़ा हो जाता है। तो कोई नहीं, आप लोगों का प्यार मिलेगा, आप लोगों का सहयोग ज़रूर मिलेगा, एक दिन हम लोग भी कामयाब होंगे। और मुझे पता है कि मैं जो सोच के आया हूँ, जो वीडियो जो सोच के आपको दे रहा हूँ, एक दिन मुझे इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और मैं जिस मिशन पे हूँ शायद वो मेरा मिशन भी कामयाब होगा। इसी के साथ वीडियो को विराम देता हूँ। कल फिर मुलाकात होती है इसी टाइम पे, एक अगले वीडियो के साथ, एक अगली मोटिवेशन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बस एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बात और कि इस वीडियो में अगर आपको लगा ना कि 1% भी कुछ भी अच्छा लग गया तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत के तौर पे आपने एक सब्सक्राइब दे दिया मुझे, मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत जो है आपने मुझे वापस कर दी। और ये चाहे आप रिक्वेस्ट समझो या कुछ भी समझो, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों को चीज़ें मिल जाती हैं, अब मेरा वो चाहे समझो एग्ज़ाम टाइम चल रहा है एक यूट्यूब का या जो कुछ, सब कुछ करने के बाद भी अभी सब्सक्राइबर्स कुछ भी नहीं है, मतलब नथिंग। और मैं अब उसको लेके भी नहीं चलता हूँ, बस अब मैं इतना मान के चलता हूँ कि मैं अपनी सारी सच्चाई ना आपको बताता चलूँगा। यहाँ तक कि जिस दिन मेरे पॉकेट में 1 रुपया नहीं होगा ना, मैं ये भी कह दूँगा कि आज मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है यार एक। अब ना मैं ये सोच के आया हूँ कि मैं एज अ फ्रेंड बिल्कुल जो है आऊँगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है, हम आप जितना क्लोजली रहेंगे ना, शायद हम आपको अच्छे से बता पाएंगे और आप भी हमें अच्छे से समझ पाओगे। हम इसलिए एक दोस्त के जैसा आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो प्लीज़ अगर कुछ भी पसंद आया इस वीडियो का तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू।